पीजे क्लासेस में सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को शुरू करने से पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, ये बेसिक क्लास है टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर किस कॉन्सेप्ट पे चलता है। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फॉर्मूले पे चलता है, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। यानी कि कोई भी काम तब पूरा होता है जब हमें क्षमता और समय पता होता है, कैपेसिटी और टाइम पता होता है। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे, वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू अ जॉब, वर्कर बी टेक्स 10 hours टू डू द सेम जॉब, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक्स बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ए किसी काम को 8 hours में 8h लिख दे रहा हूँ, बी किसी काम को 10 hours में 10h लिख दे रहा हूँ। ये कौन सा कॉलम है? ये टाइम का है। ठीक है, आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे कैपेसिटी का और एक बनाएंगे वर्क का। ये लिख दिया। अब जो वर्क होता है वो हमारा कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एलसीएम से। किसके एलसीएम से निकलेगा? टाइम के। 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 10 का एलसीएम जो होता है वो बेसिक तो ऐसे निकाला जाता है। अब जिनको नहीं पता वो देख लें क्योंकि ये बेसिक क्लास है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5 बचा 2, फिर से 1 बचेगा। 5 कितने जाएगा? 5 1 से। ठीक है, तो यानी कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 40। कितना आएगा? 40। तो ये जो 40 आया हमारा वर्क हो गया, यानी कि ये जो एलसीएम आया यही हमारा वर्क हो गया। ठीक है, अब जल्दी कैसे करना है हमें एग्ज़ाम में? हमने देखा कि 8 और 10 है तो इनके फैक्टर करने आने चाहिए हमें। फैक्टर कैसे किए जाते हैं? 8 के फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ये बात याद रखिएगा। 8 का फैक्टर होगा 4 इंटू 2, 10 का फैक्टर होगा 5 इंटू 2। तो जो भी कॉमन आता है उसको एक बार बाहर लिख लिया जाता है और बचे हुए को उतार दिया जाता है, यानी कि 4 और 5 को ऐसे उतार दीजिए। तो देखिए इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 40 आ गया ना। ठीक है, ये बेसिक मेथड एलसीएम हो गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम हुआ जल्दी करने के लिए। 8 से 40 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। 10 से 40 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमें पता करना था कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। भाई ए अकेले 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ठीक है, और जो व्यक्ति जल्दी काम कर लेगा तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। जैसे ए ने 8 दिन में काम कर लिया था जल्दी, तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 5। देखिए बी की कैपेसिटी 4 थी तो ए की 5 आ रही है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। वर्क कितना था? 40। किनको काम करवाना है? ए और बी का काम पता करना है, तो उनकी कैपेसिटी रखी जाएगी 5 + 4। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जिनके बारे में पूछा जाता है उन्हीं की कैपेसिटी यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, 5 + 4 तो कितनी आ गई? ये हो गई 9। 40 इज इक्वल्स टू 9 इंटू टी। टी इज इक्वल्स टू 40/9। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो गया। पर कभी कभार पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में अगर पूछा जाएगा तो 40/9 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? जल्दी 40/9 को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, 40 से नीचे या 40 तक ऐसा कौन सा फिगर है जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? तो 36 हो जाता है। तो 36/9 + 4/9। 9 से 36 कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में? 4/9। अगर एग्ज़ाम में 40/9 की जगह मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता तो क्या दिया होता? 4/9 डेज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पर टफ नहीं है। ए और बी मिलकर, ए + बी मिलकर किसी काम को करने में 4 दिन लेते हैं। कितने डेज ले रहे हैं? 4 डेज। और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। हमने फिर से कॉलम बनाया, ये तो हमारा टाइम का कॉलम हो गया। काय का कॉलम हो गया? ये टाइम का कॉलम हो गया। और ये कैपेसिटी हो गई और ये वर्क हो गई। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे 4 और 12 का। जल्दी से एलसीएम कैसे लेंगे? फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 1। 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 3। कॉमन फैक्टर 4 था, 4 एक बार कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ 3 × 1 हम लोग उतार लेंगे। तो ये कितना आएगा? 12 आएगा। ये 12 हमारा जो एलसीएम आया यही हमारा वर्क है। 4 से 12 कितनी बार जाएगा?
3 टाइम्स, 12 से 12 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। ठीक है, अब हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था बी का वर्क। हमें पता करना था बी कितने दिन लेता है, तो हमें पहले फॉर्मूला रखना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। वर्क कितना आ गया था, 12। तो भैया बी का काम निकालना है तो बी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो ए प्लस बी की जब मिलाकर कैपेसिटी 3 होती है और ए की उसमें से 1 होती है, तो बी की कितनी होगी, 2। ये तो हर कोई कर लेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो इधर देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास चल रही है तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ए प्लस बी की कैपेसिटी मिलकर 3 होती है और ए की कैपेसिटी 1 दे रखी है, तो बी की कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी भाई, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी की कैपेसिटी 2 आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, अब मुझे टाइम निकालना है, तो क्या बनेगा, फिर से टाइम इज इक्वल्स टू, अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो 6 डेज आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि बी अकेले कितने दिन में काम करता है, 6 डेज में। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर होगा।